हाँ जी भाई, जुड़ो जल्दी जल्दी सभी बच्चे। दूसरी है। अबे तो पढ़ी हूँ। तो कल छुट्टी तेरी है। कल कहाँ, कल जाना है ऑफिस। हाँ जी भाई, जुड़ो सभी बच्चे जल्दी जल्दी। तो नमस्ते सही बच्चों को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार आप सब जुड़े और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में, बेहतरीन से वैकेंसी के बारे में, बेहतरीन से विषय के बारे में। आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस 2025 बेहतरीन सी वैकेंसी आने वाली है आप लोगों के सामने। तो उस वैकेंसी की तैयारी जितनी जल्दी हो सके, जितने पहले हो सके कर लो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में जब आप वैकेंसी देखोगे तो उससे पहले आप तैयार रहोगे तो बहुत मजे आएंगे। फिर आपको करना क्या होगा? करना होगा रिवीजन। ओके, तो यही चीज रहेगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग सबसे पहले बेस्ट करिए कि आप लोग सब तैयारी पहले से कर लीजिए। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक के बारे में वो होगा आपका ज्योग्राफी। ओके, क्या होगा? ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में, तो दिल्ली पुलिस में आप जानते हैं कि जीएस जो है उसका पोर्शन बहुत बड़ा होता है। ओके, तो जीएस से आप सब जानते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के। बाकी बच्चे कुछ बाकी सब आते हैं। ओके, तो जीएस के जो 50 क्वेश्चन है उनसे आपका जो है स्कोर बनने वाला है। अब स्कोर जब जीएस से बनेगा तो भैया जीएस ही हमें अच्छी करनी होगी। आप सब जानते हैं कि स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका जीएस है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है और अदर सब्जेक्ट है। बट आपका बात करूं मैं जीएस, तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। आप जानते हैं जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं और वो फिर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो क्लास शुरू करने से पहले और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने से पहले एक वादा लेना चाहूंगा सभी बच्चों से, सभी भाइयों से। वादा ये कि जब तक ये क्लास चलेगी, पहले बताओ हाँ वादा देने के लिए तैयार हो? बोले हाँ जी भैया वादा करेंगे हम आपसे। करो। वादा ये है कि जब तक ये क्लासेस चलेंगी दिल्ली पुलिस की, 3 महीने 4 महीने जितने भी दिन चलेंगे, तो जब तक ये क्लासेस चलेंगी तब तक आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक रहोगे और वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखा करोगे और लिखा करोगे, सेल्फ नोट्स बनाया करोगे। ये जो बैच है संघर्ष बैच, वो मैंने आप लोगों के लिए ही शुरू किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। आपको जो आप 300 600 700 1000 रुपए देकर जो कोर्सेज खरीद रहे हो, उन कोर्सेज के बेस पे ही, उन कोर्सेज जैसा ही पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कंटेंट में आपको ना के बराबर कुछ त्रुटियां देखने को मिलेगी, कुछ गलतियां देखने को मिलेंगी, ना के बराबर रहेगा। कंटेंट जो है आपको 100% आपको पेड क्लास जैसा ही मिलेगा। सब कुछ पेड क्लास जैसा ही होने वाला है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग डिजिटल पे ना होके हम लोग सिर्फ इस बोर्ड पे हैं। बाकी आपको कंटेंट सारा वही मिलने वाला है। ओके, तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और वादा तो आपने कर ही दिया है, अब कर दिया है तो वादे को निभाना सीखो। झूठ मूठ के वादे नहीं चलेंगे दोस्त, क्योंकि आपको सपने को साकार करना है तो वादों को पक्का करना पड़ेगा। अगर आपने आज कर दिया कि भैया आज मैं पढ़ूंगा दिन 6 घंटे, वादा तो आपने कर लिया कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। शाम को सोचे थे यार सुबह मैं जैसे ही जगूंगा 8 बजे के बैठ जाऊंगा, मैं फिर 12 1 2 बजे तक पढ़ूंगा। पर होता क्या है कि आप जगते हो सुबह 10 बजे। पहली बात तो लेट जगे, जगह जब 10 बजे, फिर पढ़ाई कब करोगे? 12 बजे। और कितने घंटे करोगे? 2 घंटे। तो कहाँ गए भी 6 घंटे? आपने तो पढ़ाई के 6 घंटे बोले थे ना। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, वादे करो तो पक्के करो कि भाई करना है तो करना है, चाहे बीमारी हो, चाहे बुखार आ जाए, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। सोचो आज बुखार के चक्कर में आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो और आने वाले कुछ समय में जिस जो आपका सपना है वो नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा? सोचो एक बार, इमेजिन करो कि अगर आप जा रहे हो, आप हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, साथ में जा रहे हो, एक गली में बाजार में गए। अब जब बाजार में जा रहे हो तो आपके बच्चे ने कहा पापा मुझे ये चीज दिला दो, और आपके पास इतने पैसे नहीं कि बच्चे को आप चीज दिला सको, आप इतने अमीर आदमी नहीं हो। ओके, तो फिर सोचोगे फिर यार गलती, फिर आपको महसूस होगा नहीं यार उस समय अगर मैं पढ़ लेता तो आज मेरा बच्चा जो मांग रहा है, या मेरी बीवी जो मांग रही है, मेरा भाई जो मांग रहा है, मेरे फैमिली वाले जो मांग रहे हैं, वो मैं दे सकता था इन्हें। तो ये करना किसको होगा? तुम्हें करना होगा। घर के एक लौते लड़के हो तो बहुत जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है भाई। अगर आप बड़े हो तो जिम्मेदारी आपके ऊपर, अगर आप लौते हो, एक अकेले लड़के हो तो जिम्मेदारी आपके ऊपर, अगर आप अकेली लड़की हो, अकेली गुड़िया हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बनती है घर में। तो जब जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को साकार करना होगा आपको, तो जिम्मेदारी को साकार करना होगा। तो क्या होगा? तो आपको जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी, क्योंकि माँ बाप आपसे सोचते हैं, एक आशा लगाते हैं माँ बाप कि मेरा बच्चा आज नहीं कल एक सरकारी जॉब लेके आएगा मेरे पास। तो अब उन माँ बाप का सपना मत तोड़ो मेरे दोस्त। थोड़े दिन की बात है,
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की बात है, लगातार जी जान लगा दो मेहनत करिए और देखना कि जो ये 6-7 महीने की जो आपकी मेहनत है वो एक दिन इतना रंग लाएगी कि आप कहोगे क्या बात है, कि हाँ, मैं आज वर्दी में हूँ, माँ बाप के सामने आप वर्दी में जब जाओगे तो उनका जो सर होगा फक्र से ऊंचा हो जाएगा। जो लोग कहते थे आपसे कि नहीं हो पाएगा, वो कहेंगे कि भाई मैं कहता था कि हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं यार, बहुत कुछ किया मैंने। तो ये चीज करो भाई, क्योंकि आप कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जरूर करना। और सपने साकार करने होंगे तो मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत के सपने किसी के साकार हुए हैं तो मुझे बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जिसने मेहनत ना की हो। बिना मेहनत के कोई साकार हुआ नहीं है अभी तक। चोर भी है ना, अगर चोरी करता है तो वो भी मेहनत करता है भाई। तो आप तो पढ़े लिखे बंदे हो, आप तो समझदार हो। तो सोचो, जब चोर चोरी करने के लिए मेहनत कर सकता है तो आप तो पढ़े लिखे, अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते आप। करना चाहिए, है ना। तो चलो, ये चीज आप समझ गए होंगे। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आपको समझना होगा। बाकी दिक्कतें आपको शुरू होंगी, मुझे नहीं, मेरे को तो पढ़ाना है आपको। मेरी बात मैं समझा सकता हूँ आपको। परेशानी आपके साथ है, प्रॉब्लम आपके साथ है, प्रॉब्लम आपके घर पे है। आप अपने घर की प्रॉब्लम समझ के अगर चीजों को आगे करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपका होगा जो ज्योग्राफी। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए हम लोग संघर्ष बैच को चालू किया है, देख रहे हो आप लोग। टॉपिक जो होगा आपका ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी होगा, ओके। और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, भैया हम लोग क्या आता है ज्योग्राफी में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हमारा अगर बात करें दिल्ली में जीएस में 50 मार्क्स की बनती है ना, तो जीएस में अगर 50 मार्क्स बनते हैं तो ज्योग्राफी के आखिरकार कितने नंबर होते हैं, ज्योग्राफी के आखिरकार कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो कि वैकेंसियों के हिसाब से कितनी लंबी चौड़ी वैकेंसी आएगी, देखते हैं कितनी वैकेंसी आती है, फिर उस हिसाब से देख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस की बात करूं तो आप लोग सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में 4 से 5% आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभार शिफ्ट वाइज आगे पीछे हो सकता है, पर 4 से 5 रेशियो रहता है। ओके, तो ये शिफ्ट वाइज आप चेंज हो सकता है, 2-3 हो सकता है, पर नॉर्मली 2 से लेकर 5 तक आप लेके चलो। कम से कम इतने परसेंट तो आपके ज्योग्राफी से देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आप रख लेना दिमाग में फिट। हम लोग बात करें सिलेबस, तो सिलेबस में हम लोग जैसे कवर करेंगे, इसका परिचय जानेंगे पहले तो, है ना। चलो लिखते जाओ, मैं बताता जाता कुछ चीजें 1-2 लिखवा देता हूँ, बाकी तो फिर आप जब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे फिर जानेंगे। जैसे मैं बात करूं परिचय, परिचय हम लोग जानेंगे। परिचय के बाद हम लोग बात करेंगे भैया भौतिक विज्ञान, भौतिक विभाजन, सॉरी विज्ञान बोल रहा हूँ, भौतिक विभाजन, कि हम लोग भारत को है पूरी दुनिया को कैसे डिवाइड करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जब हम बात करेंगे तो भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत का भैया भौतिक विभाजन कैसा है, ईस्ट टू साउथ, नॉर्थ टू वेस्ट, है ना। ये सब हम लोग बात करेंगे। कितना एरिया आता है, कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, सब कुछ जानेंगे बकायदा अच्छे से। तो क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भौतिक विभाजन, विभाजन क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप, कहेंगे भैया भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन हो जाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे भैया भौतिक विभाजन के बाद अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे अफवाह ड्रेनेज सिस्टम, कि पानी कहां से कैसे जाता है अफवाह तंत्र में। तो हम लोग बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में। अफवाह तंत्र, क्या बात करेंगे आप, कहेंगे भैया अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। फिर हम लोग बात करेंगे उसके बाद मृदा के बारे में, कि भैया मृदा, सॉइल, आप जानते हैं मिट्टी, उसके बारे में बात करेंगे भैया कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है ना, उनके बारे में बात कर देंगे करेंगे। आप जानते हैं काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है ना, इन सब मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी मिट्टी कितनी उपयोगी होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहेंगे मृदा, कहेंगे आप मृदा। फिर उसके बाद आपका 5वें नंबर जो टॉपिक होगा वो आपका होगा कौन सा, आप बोलेंगे संसाधन, कौन कौन से संसाधन हम लोग यूज करते हैं, है ना, उन संसाधनों के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे आप, कहेंगे संसाधन, संसाधन। फिर आपका 6 नंबर का जो टॉपिक होगा वो आपका हो जाएगा सील। ओके, सील, लेक्स, नदियां, है ना। सो नदियां तो अलग होगी, सील से हो जाएंगे आपकी सील। आप कहेंगे लेक, क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया लेक्स। फिर आप कहते हैं 1 मिनट जरा रुकना दोस्त, 1 मिनट वेट करो। हाँ, क्या कहेंगे आप, कहेंगे भैया लेक्स हो गया। फिर और बोलेंगे राष्ट्रीय पार्क, क्या बोलेंगे राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ, है ना, राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क हो जाने के बाद आपकी बात करेंगे हम लोग जलवायु के बारे में। क्या बोलेंगे भारत की जलवायु कैसी है, जल,
हम लोग बात करेंगे दोस्त किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, फिर जनगणना के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, जनगणना। आप सब जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। सब जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है बाकी देशों के मुकाबले नंबर 1 पे है। पहले चाइना नंबर 1 पे था 2011 तक। 2011 के बाद से धीरे धीरे आते आते 2024-25 में आप सब जानते हैं 24 में ही शुरुआत हो गई थी, हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं। और ये नंबर 1 बहुत गलत है। क्या बोलते हैं, ये नंबर 1 होना बहुत गलत है। क्योंकि अगर बात आप सब जानते हैं जनसंख्या अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो मानव संसाधन है वो हम लोगों को प्रयोग होने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं वैसे ही मानव संसाधन कम पड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये सब कैसे कम पड़ रहा है, पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं। तो जब लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, तो ये जो चीजें हैं वो कम होती जाएंगी। तो फिर क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, काट पीट शुरू करेंगे, खाने पीने के लिए लड़ेंगे। आप सब जानती चीजें। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे जनगणना के बारे में बात करेंगे। हमारे भारत के लोग वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, है ना। क्या बात करें, जनगणना के बारे में बात करेंगे। जनगणना के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, फिर बात करेंगे बस इसके बारे में, यहाँ तक समाप्त करेंगे जनगणना। फिर एक दो अदर्स टॉपिक हो जाएंगे। अदर क्या बोलेंगे, अन्य। आप बोले लिखते हैं अन्य या लिखो अदर्स। अदर्स कोई टॉपिक होगा उसको हम लोग ले लेंगे। बच्चों कुछ जो चीजें होंगी वो इसके अंदर हम लोग ले लेंगे। अगर मैं बात करूं भैया, यहीं पे हम लोग क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे। हाँ जी, कुछ जो पार्ट है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का करेंगे हम लोग। जैसे जाने विश्व, सॉरी क्या कहेंगे आप कहेंगे विश्व भूगोल, पूरी दुनिया का भूगोल। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक रहेंगे गिने चुने, जैसे कि ग्लोबल के बारे में बात करें, मैप के बारे में बात करें। सबसे पहले मैप समझेंगे, भारत का मैप, ग्लोब के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया जल, उसके बारे में किसके बारे में, जो मैप है उनमें महाद्वीपों के बारे में जानेंगे, महासागरों के बारे में बात करेंगे हम लोग, सब कुछ जानेंगे। वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वायुमंडल ऐसा तो है नहीं कि भारत का कुछ अलग है, क्योंकि वायुमंडल सबके लिए समान है। हाँ ये हो सकता है वहां पे मौसम अलग अलग हो सकते हैं, पर वायुमंडल तो बराबर है ना। फिर उसके बाद बात करें चट्टानों के बारे में, बड़ी बड़ी चट्टानें, ये चीज भारत के अंदर भी होगी, चट्टानें। हम लोग नदियों के बारे में बात करेंगे। हमने नदियां लिखी क्या, नहीं लिखी ना। चलो नदियों, नंबर टॉपिक नदियां, नदियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चट्टान होगी, ओके। फिर बात करेंगे प्लेट के बारे में, जो प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट, कौन कौन सी प्लेट है पता जरा, पता है प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। पांचवा आपका टॉपिक कौन सा हो सकता है, आप बोलेंगे भूकंप और जल ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं, कहाँ कहाँ पड़ते हैं ये भूकंप और ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा जो स्थान है भूकंप आने के, ज्वालामुखी आने के, वो कौन से होते हैं, ओके। किस कारण से आते हैं भूकंप ज्वालामुखी, है ना। उन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी। फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, भारत जो हमारे वायुमंडल के ऊपर जो सौर मंडल है उनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो क्या बात करेंगे हम लोग सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल, ओके। इसमें से जो है प्रश्न कम बनते हैं, पर हम बात करें अगर यहाँ की, तो यहाँ से मेरे दोस्त प्रश्न बनते हैं। भारत की जो ज्योग्राफी उससे प्रश्न बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं। मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो प्रश्न बहुत कम बनते हैं, रियल चांस होते हैं एक दो प्रश्न बन जाए तो बन जाए, वरना हम बात करें यहाँ की ज्योग्राफी तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी भैया यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको हम करेंगे। वो लोग फिर करोगे कि नहीं करोगे, कि ऐसे ही जुमलेबाजी कर रहे हो कि भैया नहीं हम तो कर लेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। बोले हाँ करेंगे, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल डन, अच्छी बात है, करोगे तो। अगर नहीं करोगे तो भाई तुम पता ही है कि कहाँ, मैंने अभी कहानी सुनाई थी शुरुआत में, कहाँ पहुंचोगे फिर, तो याद रखना वो ना हो। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने जाना ज्योग्राफी के बारे में, इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें इंट्रोडक्शन बताया हम लोगों ने इसके बारे में कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे आने वाले कुछ वीडियो के अंदर, आने वाले समय हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा हम लोगों का, ओके। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ब्रीफिंग वीडियो थी आपके लिए, समझाने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग। तो आई होप संघर्ष बेस जो हमारा है वो सफल रहेगा आप लोगों की वजह से। तो मैं समझूंगा कि हाँ सबको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जो करना चाहता है दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, जिसमें दिल्ली पुलिस में बात करें कांस्टेबल, HCM और ड्राइवर्स के बारे में, HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में, ओके।
अगर करना चाहता तैयारी तो शेयर कर दो अपने उस दोस्त के पास। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।